Okay, students, this is lecture number 12, and today's topic is assignment model part 1. हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो स्टार्ट भी खत्म किया था वो था हमारा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, उसी का ये एक स्पेशल केस है। जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन केस जो होता है वो एक स्पेशल केस होता है एलपीपी का। दिस इज अनदर स्पेशल केस ऑफ एलपीपी। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता था, हमारे पास होती थी डिमांड एज वेल एज सप्लाई। ठीक है, एक होता था रिसोर्स, ये होती थी डेस्टिनेशन। तो यानी कि हम रिसोर्स से डेस्टिनेशन पे अपना कोई भी गुड्स या कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे थे। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट लगभग यहाँ भी है, बट एक चेंज यहाँ पर ये है कि जो आपकी डिमांड और सप्लाई की वैल्यू है वो जाती है यहाँ पर 1। यानी कि जो आपकी सारी डिमांड्स हैं वो 1 है, जो सारी सप्लाई है वो भी 1 है। यानी कि जो भी आप सप्लाई कर रहे हो फ्रॉम रिसोर्सेज टू डेस्टिनेशन, दे ऑल आर यूनिटी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जहाँ ट्रांसपोर्टेशन में आपको जो मैट्रिक्स की वैल्यू होती थी वो होती थी और रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी कि आपकी 4 रो या 3 कॉलम है, मतलब कोई स्क्वायर फॉर्म में नहीं होती थी। बट जो हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है वो हमेशा आपको मिलेगी ऑलवेज इन स्क्वायर फॉर्मेट, यानी कि जो आपकी नंबर ऑफ रो है दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये इसकी पहली कंडीशन है। अगर कभी क्वेश्चन में आपको दिखता है कि आपकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है, तो फिर से आपको वही डमी रो या डमी कॉलम आपको उसमें एक ऐड करना पड़ेगा विद जीरो कॉस्ट। ठीक है, तो ये हल्का सा जो एक कोरिलेशन है ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट का वो मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की और इसका इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट मॉडल। अब जो असाइनमेंट मॉडल है उसकी जो डेफिनेशन बनती है वो कैसे बनती है, देखिए। हाँ, द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, it is a special type of linear programming problem. It deals in allocating the various resources or items to various activities in one to one in such a way that time and cost involved is minimized and the sale and profit is maximized. ठीक है, तो इसमें जो पहली आपको मोटी मोटी बात समझ आ रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन से डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको 1-to-1 बेसिस पे ही आपको ट्रांसपोर्ट करना है या शिफ्ट करना है, या बेसिकली हम लोग कहेंगे असाइंड करना है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, आपको हर रिसोर्स से डेस्टिनेशन पे एक सिंगल यूनिट को ही आपको असाइंड करना है टू रिड्यूस द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, राइट? For example, manager may like to know which job should be assigned to which person so that all jobs can be completed in the shortest possible time. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं मैनेजर का कि उसके पास 10 सेल्समैन है, 10 वर्कर है, उनको उसको एक सिंगल जॉब असाइन करना है। अब हर जो सेल्समैन है उसकी एक अपनी कैपेसिटी है काम करने की, या कह दो कि वो एक अलग स्पेशलाइज्ड वर्कर है, उसको कोई काम करने में स्पेशलाइजेशन है। तो हम लोग उसको काम उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से देंगे और सिंगल काम देंगे ताकि वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द असाइनमेंट बेसिक डेफिनेशन। जो आपको हल्का सा एक आइडिया बन गया होगा कि हम लोग असाइनमेंट में क्या करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो देखो कुछ सिमिलरली आपका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी बिल्कुल वैसा ही है, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया कि जो आपकी डिमांड और सप्लाई है, देखो यहाँ पर वो आपको यहाँ पर 1 और ये 1 दिख रही है। ठीक है, बाकी सब कुछ सही सेम है हमारे पास। यहाँ जो बीच में लिखी है दिस इज द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर टास्क, जो भी हमारा टास्क है असाइनमेंट का वो हमारी कॉस्ट दी हुई है, यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक अलग मेथड है जो हम लोग अभी तक ट्रांसपोर्टेशन में करते आ रहे थे, थोड़ा उससे अलग मेथड है। वो मेथड हमारा है हंगेरियन मेथड। ठीक है, तो वो उसी मेथड से स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको रिजम्बल कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि कई बार क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन का आएगा, कई बार क्वेश्चन असाइनमेंट का आएगा, तो बच्चे कई बार जज नहीं कर पाते क्वेश्चन असाइनमेंट का है या ट्रांसपोर्टेशन का है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको हमेशा यहाँ पे डिमांड सप्लाई लिखी हुई मिलेगी और उसकी जो वैल्यूज होगी वो कुछ अलग वैल्यूज होगी, बट जो असाइनमेंट है उसमें आपको यहाँ पे डिमांड सप्लाई कभी भी लिखी हुई नहीं मिलेगी। अगर लिखी मिलती भी है तो हमेशा आपको 1 दिखाई पड़ेगी। ठीक है, 99% चांस में आपको कभी भी लिखी नहीं मिलेगी, आपको सिंपली मैट्रिक्स मिलेगी और आपसे बोलेगी सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया इसका मॉडल। उसके बाद इसका एक डेफिनेशन और बनती है, व्हाट इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ असाइनमेंट मॉडल। ठीक है, जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा था वही चीज हमारी यहाँ पर भी है। तो हमारा ओवरऑल एम है वो है टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो जो फंक्शन बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा, मिनिमाइज जेड टाइप का। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज द फंक्शन ऑफ मिनिमाइज जेड, और जो आपकी ये CIJ है दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ विच यू आर शिफ्ट, यू आर
विच आर मेकिंग असाइनमेंट। तो ये आपका हो गया एक्स आई जे। तो इसमें हमारे सिर्फ दो वैल्यू होंगी, या तो हम कोई जॉब असाइन करेंगे या फिर जॉब असाइन नहीं करेंगे। अगर हम लोग कोई जॉब असाइन कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू एक्स आई जे की 1 आ जाएगी, और अगर हम लोग कोई भी जॉब असाइन नहीं कर रहे हैं तो हो जाएगी वो 0। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक्स आई जे इज इक्वल टू 0 इफ ith फैसिलिटी इज नॉट असाइन टू jth जॉब। ठीक है, वहीं पे अगर इसकी वैल्यू 1 लिखते हैं, दैट मींस दिस जॉब इज असाइंड फ्रॉम ith फैसिलिटी टू jth जॉब। बात समझ आ रही हुई? तो ये जो मैं कह रहा था, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो एक्स आई जे की या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, 1 से कभी भी ऊपर नहीं होगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो इसके कंस्ट्रेंट बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, एक्स आई जे will be 1 for all the values of I. Similarly, xij for all the values 1 2 3 value will be same 1। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा मैथमेटिकल मॉडल है, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखना इंपॉर्टेंट है। वो हमारा मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही आते हैं, थ्योरी बहुत कम आती है, लेकिन बता दिया मैंने क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया होगा इस फॉर्म में और कहा जाएगा कि सॉल्व दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो इसमें जो हमारा मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ट्रांसपोर्टेशन मेथड से। अभी उसको बिल्कुल आप लोग भूल जाइएगा कि ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या पढ़ के आए हो, बिल्कुल फ्रेश तरीके से सीखो, बिल्कुल अलग तरीके में बताने वाला हूँ इसमें। तो हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं कि जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है असाइनमेंट की, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है या नहीं है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास दोनों इक्वल हैं, 3 3 हमारे पास हैं। तो यानी कि प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड है, प्रॉब्लम को हमें कुछ भी बैलेंस नहीं करना है। तो सीधे में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि इसमें हम लोगों को 2 ऑपरेशन करने होते हैं। ठीक है, क्या करना होता है, पहला में करना होता है रो ऑपरेशन। ठीक है, तो रो ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी हर रो की सबसे छोटी वैल्यू है, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ईच रो, हम लोग उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? यानी कि हम लोग हर रो से जो उसकी सबसे छोटी वैल्यू है उसको बाकी सारी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर सेल में। ठीक है, तो अगर बात करूं यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट रो है ए, तो देखो आप जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है वो दिख रही है मेरे को 80। तो अब मैं क्या करूंगा, 80 को बाकी सारी रोज से माइनस कर दूंगा, यानी कि 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा, बोलो भाई? 40। और 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद 80 माइनस 80 ये हो जाएगा 0। तो ये मैंने फर्स्ट ऑपरेशन कर दिया, रो ऑपरेशन इन फर्स्ट रो। से मुझे यही काम करना है सेकंड ऑपरेशन में भी, सेकंड रो में भी, सॉरी। तो देखो मेरी सेकंड रो में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है वो भी मुझे 80 दिख रही है, तो यानी 80 को ही माइनस करना है। तो 80 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 0। 90 माइनस 80 ये हो जाएगा 10। उसके बाद 110 माइनस 80 कितना हो जाएगा बेटा, 30। ठीक है, उसके बाद जो मेरी थर्ड रो है, अब इस थर्ड रो में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मुझे, वो दिख रही है मुझे 110। ठीक है, तो इस 110 को माइनस करूंगा बाकी सारे एलिमेंट से, तो 110 माइनस 110 ये हो जाएगा 0। उसके बाद 140 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 30। उसके बाद 120 माइनस 110 ये हो जाएगा 10। ठीक है भाई, तो ये मेरा स्टेप 1 हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रो ऑपरेशन या फर्स्ट रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स, ये मेरे को मिल चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है स्टेप 2, यानी कि अब जो काम मैंने रो में किया है वही सेम काम करूंगा मैं कॉलम में। ठीक है, तो अब मुझे स्टेप 2 में क्या करूंगा, मैं जो काम मैंने रो में किया है वही सेम काम करूंगा कॉलम में, जो कि मेरी अब स्टेप 1 में मैट्रिक्स मिली है उसमें। तो अब देखो जो मेरी ये वाली मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, बताइए? 0 सर। 0। तो यानी कि अगर मैं 0 से इसमें माइनस करूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, वही वैल्यूज रिपीट हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं एज इट इज 40, 0 और 0, यानी कि जहां मुझे एक सिंगल 0 मिल गया वहां पे मुझे वही सेम वैल्यू रिपीट कर देनी है। ऐसे ही देखो, अभी मेरा सेकंड कॉलम है, यहाँ पे कोई 0 नहीं है, तो यानी कि मुझे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो माइनस करनी है। तो इस सेकंड कॉलम M2 में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे को दिख रही है 10, तो मैं 10 को बाकी से माइनस करूंगा, यानी कि 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10। 10 माइनस 10 0 एंड 30 माइनस 10 20। ठीक है,
अब देखो जो मेरी थर्ड रो है, अब थर्ड रो में मेरे को एक जीरो मिल गया, यानी कि अगर मैं जीरो को माइनस करूंगा तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, वही सारी वैल्यूज रिपीट होने वाली है। तो मैं वही सारी वैल्यूज को सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। तो ये जाएगा 0, 30 और ये 10। ठीक है भाई। तो यानी कि अब मेरे पास दोनों ऑपरेशन हो चुके हैं, रो एज वेल एज कॉलम ऑपरेशन। ठीक है। तो इतना करने के बाद मुझे अब देना होता है असाइनमेंट, यानी कि जो अब मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो स्टार्ट करूंगा। थर्ड स्टेप क्या है मेरा? मेकिंग असाइनमेंट विद द स्क्वायर्ड द सेल, यानी कि जिसको भी मैं एक स्क्वायर में बंद कर दूंगा उसको बोलता हूं मैं कि मैंने इसको एक असाइनमेंट दे दिया, जो अभी तक हम लोग पर बात कर रहे थे। तो इसमें कंडीशन बस ये है कि जब भी मैं किसी भी जीरो को असाइनमेंट दूंगा वहां पे बस कंडीशन सिर्फ एक ही है, वो सिंगल जीरो होना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, आप देखो जो मेरी फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में मुझे एक सिंगल जीरो दिख रहा है जो कि मेरा जीरो ये वाला है। सेम टाइम कॉलम में कोई और जीरो अगर होगा तो उसको मैं वहां पे कट कर दूंगा। ठीक है, बस मुझे ये करना है। तो स्टार्ट करते हैं मेकिंग असाइनमेंट। मैंने बताया कंडीशन क्या है आपको। कंडीशन ये है कि आपको सिंगल जीरो होना चाहिए रो या कॉलम में, और जब भी आप कोई असाइनमेंट देंगे तो पर्टिकुलर जैसे आप रो में असाइनमेंट दे रहे हो तो जो भी कॉलम में जीरो आ रहे हैं उन्हें आप क्रॉस ऑफ कर देंगे। ठीक है भाई, बस ये करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से। देखो जो हमारी ए वाली रो है इसमें देखो मेरे को एक सिंगल जीरो दिख रहा है M3 के नीचे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस M3 पे एक असाइनमेंट दूंगा, इसको एक स्क्वायर में बंद करके। तो ये मेरा हो गया असाइनमेंट, यानी कि मैंने इसको एक असाइनमेंट दे दिया। ठीक है। उसके बाद जब मैं आऊंगा सेकंड रो में तो देखो मेरे पास सेकंड रो में मेरे पास दो जीरो हैं, यानी कि अब जो कंडीशन है मेरी सिंगल जीरो की वो फुलफिल नहीं हो रही है। दैट्स वाई मैं इसमें कोई भी असाइनमेंट फिलहाल अभी नहीं दूंगा जब तक मेरे को सिंगल जीरो नहीं मिलेगा। तो मैं पहुंच जाऊंगा अब थर्ड रो में। तो देखो थर्ड रो में जैसे मैं गया मुझे सिंगल जीरो दिख गया, सिंगल जीरो मिला। तो जैसे मैंने इसको सिंगल जीरो को असाइनमेंट दूंगा, मैं बात कर रहा हूँ रो की, तो जब मुझे रो में कोई सिंगल जीरो मिला है तो करस्पॉन्डिंगली कॉलम में कोई जीरो उसे हमें काटना होता है, तो मैं इस कॉलम वाले जीरो को यहां से क्रॉस ऑफ कर दूंगा, यानी कि मुझे अब फर्दर इसमें कोई असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने एक असाइनमेंट यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। तो इस तरह से देखो मेरा रो वाइज सारे मैंने चेक कर लिया, जहां पॉसिबल असाइनमेंट थे वहां मैंने असाइनमेंट दिए। अब मैं चेक करूंगा कॉलम वाइज। ये मैंने रो वाइज किया था, अब मैं चेक कर रहा हूँ कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज देखो फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट हो चुका है, यानी कि मुझे अब कोई फर्दर यहाँ पर असाइनमेंट नहीं देना है। सेकंड कॉलम में मुझे सिंगल जीरो मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो जीरो था वो कट चुका है, यानी कि अब इस जीरो को मैं एक असाइनमेंट दे सकता हूँ। इसको मैं असाइनमेंट दूंगा इस तरह से। ये मैंने असाइनमेंट दिया, और इतना करने के बाद देखो अब आपके पास हर रो और हर कॉलम में एक सिंगल जीरो आपको दिख रहा है, यानी आपका जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। दैट मींस दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी कि आपको हर रो हर कॉलम में एक सिंगल जीरो मिल गया है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर हम लोग इस तरह लिखेंगे कि जहां जहां हम लोगों ने जीरो लिखा या असाइनमेंट दिया है उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि जैसे आप यहाँ पे बात करो, अगर इस वाले जीरो को मैं बात करूं तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू वो क्या है, यहाँ पे देखो 80 है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर दिस इज द 80 प्लस, अब जो ये वाला जीरो है इसकी देखो एक्चुअल वैल्यू क्या है मैट्रिक्स में 90, तो मैं 90 यहाँ पे लिख दूंगा प्लस 90 प्लस जो लास्ट में ये 110 110, इनको भाई सम कर दो आप, कितना जाएगा ये आ जाएगा आपका 280। ठीक है, तो जो 280 आ रहा है दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। समझ आया भाई? कोई दिक्कत पूछो। क्लियर? यस सर। सिंपल है। यस। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा, बता तो पहले में। ठीक है, लेकिन ये आपको बताना जरूरी है क्योंकि इसका जो बेसिक प्रोसीजर है वो यही है। आपको अगर क्वेश्चन में सारे में हर रो हर कॉलम में जीरो मिल रहा है, दैट मींस क्वेश्चन आपका बैलेंस्ड है, क्वेश्चन आपका सोल्यूशन जो दे रहा है वो सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल है, यानी हमें फर्दर आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट कई बार क्या होगा, आपको हर रो हर कॉलम में सिंगल जीरो नहीं मिला, तब क्या करते हैं, तब जो हमारे हंगेरियन मेथड है हम लोग उसको थोड़ा सा और आगे जाएंगे। ठीक है, मैं इसकी थ्योरी नहीं बता रहा आपको, अभी सीधे क्वेश्चन पे जा रहा हूं क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। क्वेश्चन हम लोग जब करेंगे तो आपको अपने आप थ्योरी उसमें मिलती जाएगी हम लोग क्या करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने भी क्वेश्चन आपको करके दिखाया वो हम लोग इस तरह समराइज कर सकते हैं कि ये जो मेरा सोल्यूशन आया है वो 80, 90, 110 आया है, और जो कॉस्ट आई है वो हमारी 280 आई है।
तो हमारा फाइनल आंसर लिख देंगे हम लोग। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन दिया है हमारा वो दिया हुआ है 4 जॉब्स कैन बी मेड ऑन 4 डिफरेंट मशीन्स, द मैट्रिक्स शोज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग जॉब on machine job I on machine J in rupees. How should the job be assigned to the various machines so that the total cost is minimized? ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सीधा कह रहा है आपसे कि आपको असाइनमेंट देना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप जो भी हम लोग भी करते आ रहे थे रो ऑपरेशन एज वेल एज कॉलम ऑपरेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दोबारा टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ये मैं टाइप कर रखा है। पहला स्टेप मेरा क्या है, वी हैव टू परफॉर्म द रो ऑपरेशन। रो में क्या करते हैं हम लोग कि जो रो की सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम लोग माइनस करेंगे बाकी के सारे एलिमेंट से। करने में स्टार्ट हुई, तो देखो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू दिख रही है मुझे स्मॉलेस्ट, वो दिख रही है मेरे को इसमें 13। तो 13 को मैं बाकी से माइनस करूंगा, 50 माइनस 13 कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, 30 माइनस 13 0, 50 और 40 माइनस 13 1, 70 माइनस 13 ये हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही सेम मैं काम करूंगा अब रो 2 में। अब जो मुझे इसमें सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है मेरे को 11, यानी कि 11 से मुझे बाकी सारे एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो 11 माइनस 11 ये हो जाएगा 0, उसके बाद 12 माइनस 11 1, 50 माइनस 11 ये हो जाएगा 4 और 30 माइनस 11 ये हो जाएगा 2। ठीक है, थर्ड रो में आ जाओ, स्मॉल वैल्यू दिख रही है मुझे 10, तो 10 को मुझे बाकी से माइनस करना, तो 30 माइनस 10 ये हो जाएगा 3, 12 माइनस 10 2, 10 माइनस 10 0, 11 माइनस 10 1। ठीक है, सिंपल सा हमारा सब्ट्रैक्शन है, कुछ बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है यहाँ पे पूरे यूनिट का। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट रो की, जो हमारी डी रो है। स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है इसमें 14, तो 50 माइनस 14 करूंगा 1, 70 माइनस 14 ये हो जाएगा 3 और 40 माइनस 14 0, 60 माइनस 14 ये हो जाएगा 2। तो ये मेरा जो रो ऑपरेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि आई हैव अचीव द फर्स्ट रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब मुझे फिर से निकालनी है, स्टेप 2 में जाऊंगा मैं, जो मैंने ऑपरेशन रो में किया है वही सेम ऑपरेशन मुझे कॉलम में भी करना है। राइट, तो अब कॉलम में देखो जो मेरा फर्स्ट कॉलम है नई मैट्रिक्स का M1 का, इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मेरे को वो 0 दिख रही है। तो 0 में मैंने आपको जैसे बताया माइनस करोगे तो वही आपकी सेम वैल्यू रिपीट हो जानी है। मैं सेम वैल्यू वहां रिपीट कर रहा हूं, रिपीट 2 0 3 1। ठीक है, ऐसे देखो जो आपका सेकंड कॉलम है उसमें मुझे 0 दिख रहा है, यानी कि वही सारी वैल्यूज सेम रिपीट होने वाली हैं, यानी कि 0 1 2 एज वेल एज 3। थर्ड रो जो सॉरी मेरा जो थर्ड कॉलम है M3, यहां पे देखो मुझे 0 दिख रहा है, यानी कि यहां पे भी सारी वैल्यू रिपीट होने वाली हैं 1 4 0 एंड 0। ठीक है, बट जो मेरा फोर्थ कॉलम है वहां पे मेरे 0 नहीं है, यानी कि मुझे अब स्मॉलेस्ट कॉस्ट से बाकी सारी कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है वो मेरे को 1 दिख रही है, तो 1 से माइनस करूंगा 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो ये मेरे अब रो एज वेल एज कॉलम ऑपरेशन हो चुके हैं। अब मेरे पास फाइनली रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आ चुकी है। अब मुझे देना है असाइनमेंट। तो असाइनमेंट के लोगों इसमें भी मेरे सबको सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे। चेक करते हैं फटाफट रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो पहली कंडीशन यही है कि मेरे को रो या कॉलम में सिंगल 0 चाहिए होता है। अगर सिंगल 0 मिलेगा सिर्फ तभी मैं कोई असाइनमेंट दे पाऊंगा। लेते हैं भाई, फर्स्ट रो में देखो मेरे को सिंगल 0 मिल रहा है ये वाला, तो इस 0 को मैं दूंगा असाइनमेंट, ये हो गया। उसके बाद सेकेंड रो में आ जाओ, सेकेंड रो में सिंगल 0 दिख रहा है, यहाँ पर सिंगल 0 दिख गया तो मैं इसको दूंगा असाइनमेंट। ठीक है, बट थर्ड रो में मेरे को 2 0 दिख रहे हैं, यानी कि यहां पर कोई भी फर्दर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अब डी वाले पे, यानी कि अब जो मेरा डी वाली रो है यहां मुझे सिंगल 0 दिख गया, तो ये भी मेरा असाइनमेंट हो गया। अब जैसे ही मुझे ये 0 मैंने असाइन किया तो मैं चेक करूंगा कॉलम में कोई और 0 है या नहीं है। मुझे 0 दिख रहा है तो मैं इस 0 को फिर कट कर दूंगा। ठीक,
तो ये मेरा हो गया रो वाइज। अब चेक करो कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड में भी है, और थर्ड में मेरे को असाइनमेंट हो चुका है। सिर्फ फोर्थ कॉलम में कोई असाइनमेंट नहीं है और सिंगल जीरो मिल भी रहा है, तो यानी कि अब मैं इसको यहां पर असाइनमेंट दे सकता हूं। जैसे मैं इसको असाइनमेंट दूंगा तो आप चेक करो कि आपको हर रो हर कॉलम में सिंगल जीरो मिल गया, जो कि मैंने कहा था कि दिस इज द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर दिस सोल्यूशन। यानी कि अब आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो हो जाएगा सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल। ठीक है भाई। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे 0 0 मैंने असाइनमेंट दिए थे, तो वहां पे जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है, देखो यहाँ पे जैसे कि ये वाली है 13, 11, 11 और 14, तो इनको जब आप सम करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 49। ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम, यानी कि इसमें भी आपको हर रो हर कॉलम में सिंगल जीरो मिल गया। कुछ पूछ रहे थे बेटा? चलिए, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया एक और। अब जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं उसमें मेरे को हर रो हर कॉलम में सिंगल जीरो नहीं मिलेगा, तो जो मेरा फर्दर प्रोसेस है उसको फिर मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये थ्योरी में नहीं बता रहा आपको, सीधे क्वेश्चन पे आता हूं मैं। क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा ये वाला। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला स्टेप क्या है, आप चेक करोगे उसके नंबर ऑफ रोज एज वेल एज नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल। तो जो यहाँ पे 4 रो 4 कॉलम है, दैट मींस क्वेश्चन हमारा बैलेंस्ड है। सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या हमारा आएगा, फर्स्ट स्टेप आएगा हमारा रो ऑपरेशन, यानी कि हम लोगों को जो है रो ऑपरेशन लगाना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बाकी वैल्यू से माइनस करनी। करिए भाई। फर्स्ट रो में देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को 5, तो 5 को माइनस करूंगा तो 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 5 6 और 6 माइनस 5 1। नेक्स्ट रो बी में आ जाइए, स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मेरे को 5, तो मैं क्या करूंगा 8 माइनस 5 3, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 5 4 एंड 6 माइनस 5 1। अब जो मेरी थर्ड रो है इसमें दिख रही है मेरे को स्मॉलेस्ट वैल्यू 4, तो 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 4 3। लास्ट रो में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मेरे को 3, तो 10 माइनस 3 7, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 3 कितना जाएगा बेटा 5 एंड 3 माइनस 3 0। तो ये मेरा हो गया रो ऑपरेशन, यानी अब मुझे करना है कॉलम ऑपरेशन। तो फर्स्ट कॉलम देखो, मेरा फर्स्ट कॉलम पी जो है उसमें मेरे को 0 दिख रहा है, यानी कि सारी वैल्यूज रिपीट होने वाली हैं। 0 3 0 7। नेक्स्ट कॉलम क्या है, क्यू कॉलम। क्यू में देखो 0 दिख रहा है, यानी कि सारी वैल्यूज रिपीट होने वाली हैं। 2 0 3 एंड 1। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 2 कॉलम हो गए। अब जो थर्ड कॉलम है आर, अब इस आर में देखो मेरे 0 नहीं दिख रहा है, यानी कि अब मुझे इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मुझे क्या दिख रही है 4, तो 4 को बाकी सारी वैल्यूज से माइनस कर दो, यानी कि 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2 एंड 5 माइनस 4 1। ठीक है भाई, तो ये हो गया मेरा अब थर्ड कॉलम। अब बात करते हैं फोर्थ कॉलम की। तो फोर्थ कॉलम में एक 0 मुझे दिख रहा है, यानी कि 0 है, तो यानी कि सारी वैल्यूज रिपीट होनी है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं आना है। 1 1 3 3 एंड 0। तो ये मेरा अब हो चुका है सारा रो एज वेल एज कॉलम ऑपरेशन। अब मुझे देना है असाइनमेंट, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, वही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में देखो मेरे सिंगल 0 दिख रहा है, सिंगल 0 दिख रहा है, यानी कि मैं इसको एक असाइनमेंट दूंगा यहाँ पर। और जैसे मैंने असाइनमेंट दिया तो करस्पॉन्डिंगली कॉलम में चेक करूंगा कोई 0 है या नहीं है। अगर 0 आ रहा है तो उस 0 को मैं यहाँ पे कट कर दूंगा इस तरह से, ये मैंने कट कर दिया। अब चेक करूंगा मैं सेकंड रो। सेकंड रो मेरे पास 2 0 है, सिंगल 0 नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे कोई फर्दर अभी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। ऐसे आ जाओ आप थर्ड रो में। थर्ड रो में मेरे पास कोई भी 0 नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ भी कोई असाइनमेंट पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी। फिर बात करते हैं हम लोग फोर्थ रो की। तो फोर्थ रो में मेरे को यहाँ पे सिंगल 0 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर मैं एक असाइनमेंट दे सकता हूं। ठीक है,
अब किसी मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम लोग ऊपर से नीचे क्यों जा रहे हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसका रूल है भाई, डिफाइन कर रखा है कि हमेशा हम लोग रो में जाते हैं, ऊपर से नीचे, कॉलम में जाते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो हमें वही पैटर्न फॉलो करना है, वरना फिर आपका जो है आंसर चेंज हो सकता है। तो ये मैंने रो वाइज सारे ऑप्शन कर दिए। अब मैं करूंगा कॉलम वाइज। देखो मेरी जो फर्स्ट कॉलम है कॉलम पी, उसमें ऑलरेडी असाइनमेंट है, यानी कि अब फर्दर कोई यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है असाइनमेंट की। अब बात करूंगा नेक्स्ट कॉलम क्यू की। तो क्यू कॉलम में देखो सिंगल जीरो दिख रहा है, मुझे सिंगल जीरो दिख रहा है, यानी कि मैं उसको तुरंत असाइनमेंट दूंगा। और सेम टाइम जो मेरे कॉलम के बजाय रो में जो जीरो है उनको मुझे क्रॉस ऑफ करना है, उसको मैंने क्रॉस ऑफ कर दिया इस तरह से यहाँ पे। ठीक है भाई। तो अब देखो उसके बाद कहीं और कोई जीरो दिख रहा है आपको जहां पे कोई असाइनमेंट पॉसिबल हो, बताइए। नो, यानी कि आफ्टर रो एंड कॉलम ऑपरेशन हम लोगों ने जो असाइनमेंट दिए हैं, अब कोई फर्दर असाइनमेंट पॉसिबल इसमें नहीं है। बट जो मेरी कंडीशन वो क्या कहती है कि जितनी नंबर ऑफ रो हैं उतने ही हमारे होने चाहिए असाइनमेंट, यानी कि हर रो हर कॉलम में एक असाइनमेंट होना चाहिए। यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ दिख रहे हैं ओनली 3 असाइनमेंट, यानी कि आपके पास 3 असाइनमेंट हैं जो कि कम है नंबर ऑफ रो जो कि आपकी 4 है। यानी क्या हुआ, जो सोल्यूशन मेरा यहाँ पर आया है दैट सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। तो यानी हम लोगों को अब जो मेरा मेथड है हंगेरियन, उसमें हम लोगों को जो अगले स्टेप हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके 2 स्टेप हो गए थे। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, थोड़ा दिमाग में सेट करने वाली बात है। अगर तो दिमाग में सेट हो जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट वहां से करते हैं। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली टिक करेंगे। ठीक है, टिक कहां पे करेंगे, जो हमारी रो जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है हम लोग उस रो को टिक करते हैं। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी आपको साथ में, देखते रहो। ये चलो रहने दो, इसी क्वेश्चन करते हैं, कभी जाओगे इससे आप। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग जहां पे कोई भी असाइनमेंट नहीं है, ध्यान सुनना भाई, जहां पे कोई भी असाइनमेंट नहीं है हम लोग उस रो को टिक करेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, जिस रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं है मैंने उस रो को टिक कर दिया। ठीक, अब उस रो में चेक करूंगा कि कोई क्रॉस जीरो है या नहीं है। तो मैं चेक करूंगा कि हाँ इसमें एक ये जीरो क्रॉस्ड ऑफ है, तो उस जीरो के सामने वाला जो कॉलम है मैं उस कॉलम को टिक कर दूंगा। फिर सुन लो, मैंने क्या करा, जिस रो या जिस रो में कहीं भी कोई असाइनमेंट नहीं था मैंने उस रो को टिक करा। उस रो में मैंने चेक करा कि कहीं कोई क्रॉस जीरो है या नहीं है। अगर क्रॉस जीरो है तो मैंने उस कॉलम को टिक कर दिया। अब उस कॉलम में चेक करूंगा कि कोई फर्दर असाइनमेंट है या नहीं है। अगर असाइनमेंट है तो मैं उस रो को टिक कर दूंगा। ये मैंने रो को टिक कर दिया। अब फिर मैं चेक करूंगा कि जिस रो को मैंने टिक किया है उस रो में कोई क्रॉस जीरो है नहीं है। अब चूंकि तो यहाँ पे कोई क्रॉस जीरो नहीं है तो मेरा जो टिक लाने का प्रोसेस है वो यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है भाई, ये समझ आया सर एक बार बस ये फिर से बताऊं क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा होता है कंफ्यूजन। मैं फिर से इसको कर देता हूं रेस। मैंने क्या करा, जब मैंने रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन कर दिया उसके बाद मेरे को टिक लगाना था। तो टिक लगाने का रूल ये है कि जिस रो में आपका कोई भी असाइनमेंट नहीं है, यानी जहां भी कोई आपको एक बॉक्स वाला जीरो नहीं दिख रहा है, आपको उस रो को टिक करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उस रो को हम लोग चेक करेंगे कहीं कोई क्रॉस जीरो है या नहीं है। तो चेक करो, इसमें मेरे को यहाँ पे क्रॉस जीरो दिख गया इसी रो में जिसको मैंने टिक किया है। अब चूंकि मैं यहाँ पे क्रॉस जीरो दिख गया है तो मुझे उस कॉलम को टिक कर देना है जहां पे क्रॉस जीरो आ रहा है। तो मैंने कॉलम टिक कर दिया। अब जिस कॉलम को मैंने टिक किया है उसी कॉलम में मुझे चेक करना है कि कहीं कोई असाइन्ड जीरो है या नहीं है, यानी कि कोई असाइनमेंट मैंने किया कि नहीं किया है। अब चूंकि मैंने असाइनमेंट दिया है तो मैं उस रो को टिक कर दूंगा। अब जिस रो को मैंने टिक किया है मैं फिर से चेक करूंगा कि जो मैंने रो टिक करी है इसमें कोई क्रॉस जीरो है या नहीं है। अगर कोई क्रॉस जीरो होगा तो मैं फर्दर उस कॉलम को टिक कर देता। बट चूंकि देखो यहां पर कोई भी फर्दर कोई जीरो नहीं है इसीलिए मेरी प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो गई। ठीक है, आप क्लियर है भाई? यस सर। बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। तो टिक लगाने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें एक लाइन खींचनी होती है। ठीक है, लाइन खींचने का रूल क्या है कि जो हमारे मार्क्ड कॉलम और अनमार्क रो उन पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो देखो मेरी जो भी लाइन जहां पे कोई भी रो में कोई भी टिक नहीं लगा हुआ है, कौन कौन सी रो है, तो मेरी बी रो है। तो यानी कि मुझे एक यहां पे लाइन ड्रॉ करनी है,
ठीक, उसके बाद जो मेरी डी वाली रो है इस पे कोई टिक नहीं है, तो मुझे ये लाइन खींचनी है। और जो मेरे मार्क्ड कॉलम है, टिक्ड कॉलम है, मुझे उस पे भी लाइन खींचनी है। क्या बताया मैंने? जो हमारी रो टिक्ड नहीं है, जिन पे कोई मार्क नहीं है, उस पे लाइन खींचनी है। और जो मेरे मार्क्ड कॉलम है जहां पे टिक लगा हुआ है, उस पे लाइन खींचनी है। ठीक है, मार्क्ड कॉलम, अनमार्क रो, इस पे मेरे को लाइन खींचनी होती है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब इससे क्या होगा? अब जो मैंने लाइन खींच ली है, तो जो मेरे एलिमेंट्स रह गए जिनके ऊपर लाइन नहीं आ रही है, उनमें से मुझे चूज करनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो कौन कौन सी है? देखो, 2 2 1 3 2 3, यानी कि ये जो वैल्यू रह गई जिन पे कोई भी लाइन नहीं आ रही है, इनमें से मुझे चूज करनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि उसको मुझे देनी है के। इस वैल्यू को बोल दूंगा मैं के। तो मेरी क्या दिख रही है मुझे? के, बताइए। सर 1। 1, यानी यहाँ जो मेरी के होगी वो बन जाएगी, यहां पर 1 बन जाएगी, के की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1। अब इस के को मैं क्या करूंगा कि जहां जहां मेरी लाइंस नहीं है एलिमेंट्स पे, उनसे कर दूंगा इसको माइनस। ठीक है, यानी जहां जहां मेरी लाइंस नहीं आ रही एलिमेंट्स पे, वहां से मुझे करना है इसको के को माइनस। और जहां जहां मेरी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, यहां पे लाइन मेरी क्रॉस हो रही है, वहां मुझे करना है इसको प्लस। क्या बताया मैंने? जहां पे हमारे कोई भी एलिमेंट्स लाइन से कवर नहीं हो रहे हैं, उनको तो मुझे करना है माइनस। ठीक है, उन्हें करना है माइनस, यानी जहां पे कोई भी लाइन मेरे एलिमेंट्स को कवर नहीं कर रही है। और जो मेरे एलिमेंट्स पे जहां लाइन क्रॉस हो रही है, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, वहां पे मुझे इनको के को ऐड करना है। ठीक, और जहां जिन एलिमेंट्स पे मेरी सिर्फ सिंगल लाइन आ रही है, वो एलिमेंट्स रहेंगे मेरे अनचेंज्ड, उन पे मुझे कुछ भी सब्ट्रैक्ट या एडिशन नहीं करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जो मैंने के को चूज किया है अनकवर्ड एलिमेंट से, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेरी अनकवर्ड एलिमेंट्स की है, वो मैंने चूज कर लिया के एज 1। अब इस के को मुझे माइनस करना है कि जो मेरे अनकवर्ड एलिमेंट्स, यानी जिनके ऊपर कोई भी लाइन नहीं आ रही है। ठीक, पहली बात। और जहां पे मेरी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, जहां दो लाइन क्रॉस हो रही हैं, वहां पे मुझे इसको ऐड करना है। और जिन एलिमेंट्स पे सिंगल लाइन आ रही है, वो रहेंगे मेरे अनचेंज, यानी उन पे मुझे कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है भाई, ये सब कुछ दिया हुआ है, जो थ्योरी में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो आराम से, जब आपको टाइम मिलेगा मैं अभी शेयर कर दूंगा शीट को, पढ़ लेना। बट सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या करना है? अब जो मैंने आपको ऑपरेशन बताए हैं, इसी को हम लोग एक नई मैट्रिक्स में लिखेंगे विद एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग के। तो मैंने देखो यहाँ पे मैट्रिक्स लिख ली है, मेरे पास क्या आ गई यहाँ पर 0 0 और ये 1। ये वही सेम वैल्यू है जो मैंने अभी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी थी, उसी को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर। अब जो मेरी ये के वाली वैल्यू है, ठीक है, ये देखो लाइन दिख रही है आपको, डॉट दिख रही होगी यहाँ पे। अब जो मेरी के की वैल्यू थी, के इज इक्वल टू 1, उसको मुझे यहाँ पर जो मेरे अनकवर्ड एलिमेंट्स है उनसे माइनस करना है। और जहां पे मेरी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, वहां पे इसको मुझे प्लस करना है। तो देखो यहाँ पे जो मेरा 0 है एलिमेंट, वहां सिंगल लाइन आ रही है, तो यहाँ पे रहेगा 0 मेरा एज इट इज। अब इस 2 में से मुझे के को माइनस करना है, 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। 2 - 1 1। अब जो ये 1 है, 1 - 1 ये हो जाएगा 0। ये आपको लाइन दिख रही है? जो लाइन खींच रही है ये आपको विजिबल हो रही है बेटा? यस सर। फिर ठीक। ये सर। तो देखो ये जो 3 है, 3 पे मेरी एक लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का हो रहा है इंटरसेक्शन, यानी कि यहाँ पे दो लाइन क्रॉस हो गई। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपको के को ऐड करना है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद जो ये 0 0 1 है, यहाँ पे देखो लाइन आ रही है, यानी कि ये कवर्ड एलिमेंट है, इनको मुझे नहीं छेड़ना, ये मेरे रहेंगे एज इट इज 0 0 और 1, बस ये करना है मुझे। ठीक, तो सिमिलरली देखो यहाँ जो मेरा 0 है, इस पे सिंगल लाइन आ रही है, यानी कि ये भी रहेगा मेरा अनचेंज। तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ पे देखो 3 - 1 2 2 - 1 1 3 - 1 2। अब देखो फिर से यहाँ पे 7 के ऊपर मेरी देखो एक लाइन वर्टिकल आ रही है और एक लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल, यानी कि दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां मुझे के को ऐड करना होता है। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद यहां पे देखो सिंगल लाइन आ रही है, यानी सिंगल लाइन पे मुझे कुछ भी नहीं करना, जो कवर्ड एलिमेंट है,
मुझे एज इट इज यही यहाँ पे कॉपी कर देने हैं 1 1 0, बस इतना करना है। इतना करने के बाद जो मेरे पास ये नई मैट्रिक्स आ गई है, रिवाइज्ड कॉस्ट मैट्रिक्स, अब मुझे इसमें देने हैं असाइनमेंट, इस वाले में। ठीक है भाई, तो वही रूल है, रूल सिंपल है, आपको हर रो हर कॉलम में सिंगल जीरो चाहिए, अगर मिल रहा है तो असाइनमेंट दीजिए, वरना फिर आगे बढ़ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट रो में देखो मेरे पास यहां पर क्या है, 2 जीरो दिख रहे हैं, यानी कि असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड रो में आ जाओ, बी रो में, तो यहां पर भी मेरे को 2 जीरो दिख रहे हैं, यानी कि 2 जीरो है, दैट मीन्स असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। अब आ जाओ थर्ड रो में, तो थर्ड रो में मेरे को एक सिंगल जीरो दिख रहा है। जैसे मेरे सिंगल जीरो दिखा, तुरंत मैं दूंगा इसको असाइनमेंट, और जो करस्पॉन्डिंगली दूसरे कॉलम में जीरो है उसको मैं काट दूंगा। ये वाला जीरो मैंने काट दिया। ठीक है, तो ये मेरा ये हो गया पहला असाइनमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट रो की, जो कि मेरी रो है डी। अब डी रो में देखो फिर से मुझे सिंगल जीरो दिख रहा है, सिंगल जीरो है, इसका मतलब असाइनमेंट पॉसिबल है। ये हो गया असाइनमेंट। अब जैसे मैंने इसको असाइनमेंट दिया, तो जो मेरा करस्पॉन्डिंगली कॉलम में जीरो था उसको मुझे काटना है, तो इसको मैं काट दिया, ये मेरा जीरो क्रॉस्ड ऑफ हो गया। यानी कि मेरा अब रो वाइज जितने भी पॉसिबल असाइनमेंट थे वो सारे हो चुके हैं। अब मुझे करना है कॉलम वाइज। स्टार्ट करो भाई। फर्स्ट कॉलम देखो मेरा ऑलरेडी असाइनमेंट है, ये जो कि कॉलम पी है। अब बात करेंगे कॉलम क्यू की, तो कॉलम क्यू में देखो सिंगल जीरो दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये जीरो सिंगल है, यानी कि इसमें मुझे असाइनमेंट आराम से दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसको मैंने जीरो दिया। सेम टाइम रो में चेक करूंगा कोई जीरो है या नहीं है। कोई जीरो दिख रहा है आपको इसमें? Yes, sir. यस सर। तो जीरो है, इसका मतलब मुझे उसे काटना पड़ेगा, तो मैं इसे क्रॉस ऑफ कर दूंगा। अब जो ये क्रॉस ऑफ कर रहा हूं, इसका मतलब समझ आ रहा है लॉजिक क्या है, क्यों काट रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे हर रो हर कॉलम में सिर्फ एक ही असाइनमेंट देना होता है। तो चूंकि मैंने अब यहाँ पे एक असाइनमेंट दे दिया है, इसीलिए मैं जो दूसरा जीरो है उसको मैं क्रॉस ऑफ कर रहा हूं। ठीक है भाई, इसलिए मैं इसको काट रहा हूं। यानी अब यहाँ पे एक हो चुका असाइनमेंट, फर्दर कोई असाइनमेंट यहाँ पे या फिर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इतना करने के बाद देखो, जैसे मैंने इसको यहाँ पर असाइनमेंट दिया, इसे काट दिया, अब फर्दर कोई और जीरो दिख रहा है आपको जहां पे असाइनमेंट पॉसिबल है? और कोई जीरो पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो भी मेरे पॉसिबल असाइनमेंट थे वो मैंने कर दिए। बट अभी भी मेरे जो असाइनमेंट्स हैं वो कितने आ रहे हैं? वो सिर्फ आ रहे हैं 3। और जो मेरी नंबर ऑफ रो है वो कितनी है? अभी भी 4 है, यानी कि उससे कम आ रहा है। यानी कि जो मेरा सोल्यूशन अभी आया है, दैट सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। तो क्या करना है? बताइए क्या करूंगा उसके बाद में, क्या करना है मुझे, क्या करा मैंने लास्ट स्टेप में? अभी सर फिर से जैसे करेंगे सर अभी फिर से मुझे टिक करना है। टिक कहां करूंगा बताओ? टिक कहां करूंगा बोलो भाई, भूल गए? सर जिस रो में हमारा असाइनमेंट नहीं होगा या कॉलम जिसमें में। कोई भी हमारा असाइनमेंट नहीं है। वेरी गुड। तो यानी देखो मेरी जो फर्स्ट रो है उसमें मेरा कोई भी असाइनमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग करूंगा सिर्फ इस वाली रो से। ठीक है, यानी कि यहां मैंने एक टिक लगा दिया। उसके बाद मैंने चेक किया कि इसमें जहां जहां क्रॉस्ड जीरो है, तो एक तो जीरो ये वाला हो गया और जीरो ये वाला हो गया, तो मैंने इन कॉलम को भी टिक कर दिया, इसे भी और इसे भी। अब उन जहां पे मैंने कॉलम को टिक किया है, मैं चेक करूं कोई फर्दर असाइनमेंट है या नहीं है। तो देखो जो मैंने इस कॉलम में टिक किया, यहां पे असाइनमेंट था, तो इसी के जो रो है मैंने वो रो टिक कर दी। ठीक, अब उस रो में चेक करो कोई क्रॉस जीरो है या नहीं है, कोई क्रॉस जीरो नहीं है, यानी ये वाला मेरा कॉलम खत्म हो गया। अब जो मैंने दूसरा कॉलम टिक किया था, यानी ये वाला कॉलम, इस कॉलम में चेक करो कोई क्रॉस जीरो है या नहीं है, तो यहां भी कोई क्रॉस जीरो नहीं है, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल जो टिक थी वो मैंने लगा दिए। अब फर्दर कोई टिक लगाना पॉसिबल नहीं है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फिर से लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। बेटा एक मिनट, मुझे एक फोन लेना पड़ेगा, थोड़ा अर्जेंट है, होल्ड रखिए।
हाँ बेटा, अब स्टार्ट करते हैं फिर से। हम लोग यहाँ पर थे, हम लोगों ने जो है टिक कर लिया था रो वाइज एज वेल एज कॉलम वाइज। अब मुझे क्या करना था, मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन के मैंने क्या बताया था कि मार्क्ड कॉलम और अनमार्क्ड रो, यानी कि जहां पे मेरी कोई टिक नहीं रो में, मुझे उस रो को टिक करना है, और जहां पे मेरे कॉलम टिक्ड हैं मुझे उन कॉलम को लाइन खींचनी है। तो देखो मेरी जो सेकेंड रो है उसमें कोई टिक नहीं है, यानी कि उसको मैं जो है लाइन खींच दूंगा, ये लाइन हो गई। उसके बाद जो मेरी फोर्थ रो है, यहां पर भी कोई भी टिक नहीं है, तो मैंने यहां पर लाइन खींच दी। उसके बाद जो मेरी फर्स्ट कॉलम है, पी कॉलम, यहां पे टिक है तो मुझे यहां पे लाइन खींचनी है। उसके बाद जो मेरा फोर्थ कॉलम है एस, मुझे यहां पर लाइन खींचनी है। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, हाँ। तो अब मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, यानी कि अब मुझे टास्क क्या है मेरा, अब मुझे फिर से फर्दर के को डिफाइन करना है। के कहां से निकालूंगा मैं, यानी कि जो मेरे अनकवर्ड एलिमेंट हैं उनमें से चेक करना है मुझे विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। बताओ भाई, अनकवर्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं और सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, बताइए। बोलो भाई। जहां पे कोई भी लाइन नहीं है, दैट मींस दे आर द अनकवर्ड एलिमेंट्स। अब उसमें चूज करना है मुझे विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, बताइए। के क्या आएगा बताओ भाई? सर 1। 1 आएगा, सिंपल दिख तो रहा है। जो हमारे एलिमेंट्स जो कवर्ड नहीं है, कौन कौन से कवर्ड नहीं है मेरा, देखो एक तो ये कवर्ड नहीं है, ये कवर्ड नहीं है, और ये भी कवर्ड नहीं है। तो उसमें जो 1 1 2 1 स्मॉलेस्ट क्या आएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि मेरी जो अब के की वैल्यू है वो हो जाएगी 1। अब जो मेरी जैसे के वैल्यू आ जाती है तो मुझे फर्दर फिर से वही ऑप्शन करना है, यानी कि जो मेरे अनकवर्ड हैं उनमें से माइनस, जहां पे क्रॉस हो रहा है वहां पे ऐड करना है, और जहां पे सिंगल लाइन है वो रहेंगे मेरे एज इट इज अनचेंज्ड। बस ये करना, फटाफट करते हैं भाई। तो देखो जो मेरा ये फर्स्ट जीरो है, ये वाला जीरो, यानी कि इस जीरो पे लाइन आ रही है, यानी कि इस पे मुझे कोई चेंज नहीं करना, ये रहेगा मेरा अनचेंज जीरो। उसके बाद जो मेरे दो 1 1 है, तो 1 - 1 ये हो जाएंगे 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये भी 0। अब देखो जो मेरा नेक्स्ट जीरो है एस वाले कॉलम के अंडर में, वहां पे सिंगल लाइन आ रही है। सिंगल लाइन का मतलब ये है कि मुझे उसको भी अनचेंज कर देना है, तो वहां पे कोई चेंज नहीं आना है। सिंपल सा चीज है। उसके बाद देखो जो मेरा नेक्स्ट रो है, यहाँ पे 4 के ऊपर 2 लाइन क्रॉस हो रही है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, तो मुझे यहाँ पे के को ऐड करना है। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। फिर देखो यहाँ पे सिंगल लाइन है सारे पे, तो मेरी जो भी एलिमेंट्स है वो रहेंगे अनचेंज्ड, जो वैल्यू थी वही आ जाएगी सेम एज इट इज 0 0 1। 0 पे आ जाओ, थर्ड रो जो हमारी है वहां पे 0 के ऊपर सिंगल लाइन आ रही है, यहाँ पे 0 रहेगा अनचेंज, इसमें कुछ भी मुझे घटाना जोड़ना नहीं है, सेम वैल्यू रिपीट करनी है। फिर जो मेरी वैल्यू दिख रही है मुझे 2 और 1, ये हमारे अनकवर्ड है, यानी इनसे मुझे के को माइनस करना है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1, 1 - 1 ये हो जाएगा 0, और जो ये 2 है इस पे लाइन आ रही है, दैट मींस इसको मुझे रखना है अनचेंज, यानी एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दो, ये हो जाएगी मेरी 2। ठीक। फिर देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट रो मेरी है, फर्स्ट एलिमेंट 8 है, 8 के ऊपर लाइन क्रॉस हो रही है, यानी कि 8 पे मुझे 1 को ऐड करना है। तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। ये 9 कर दो भाई, 9 हो गया। 1 के ऊपर सिंगल लाइन है तो 1 रहेगा मेरा अनचेंज, ये हो जाएगा अनचेंज। नेक्स्ट भी अनचेंज, बट जो मेरा यहाँ पर 0 है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो 0 है मेरा वहां पे मुझे क्रॉस लाइन दिख रही है, दैट मींस मुझे वहां पे एक 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1। ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग देना असाइनमेंट रो वाइज एज वेल एज कॉलम वाइज। तो देखो जो फर्स्ट रो मेरी थी वहां पे अब मेरे पास आ चुके हैं 4 0, यानी कि फर्दर मेरे पास कोई भी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा फिर से अब नेक्स्ट रो पे। तो नेक्स्ट रो में देखो मेरे पास 2 0 है, यानी कि यहां भी कोई असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। फिर चेक करूंगा मैं थर्ड रो में, तो देखो थर्ड रो में मेरे पास फिर से 2 0 है, यानी यहां भी कोई भी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फोर्थ रो में मेरे पास कोई भी 0 नहीं है, यानी कि यहां अब मेरे को रो वाइज चेक कर लिया, कोई मुझे असाइनमेंट नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा अब कॉलम वाइज।
पहले जाते हैं रो वाइज, फिर चेक करते हैं कॉलम वाइज। तो कॉलम में देखो, जो मेरा फर्स्ट कॉलम है ये वाला कॉलम, यहाँ पर भी मेरे को 2 जीरो दिख रहे हैं, यानी यहाँ कोई असाइनमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। सिमिलरली जो मेरा सेकंड कॉलम है, यहाँ मुझे 2 जीरो दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड कॉलम में देखो मेरे पास 3 जीरो, यानी कि 3 जीरो दिख गए, यहाँ भी कोई भी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। बट जो मेरी फोर्थ कॉलम है, यहाँ पे देखो मुझे सिंगल जीरो मिल गया, तो यानी जैसे मैं सिंगल जीरो मिला, मैं तुरंत दूंगा यहाँ पर असाइनमेंट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम में असाइनमेंट दिया, तो जो मेरे रो वाले जीरो थे मैं उनको पूरा पूरा काट दूंगा यहाँ पे इस तरह से। ये मैंने रो वाले जीरो सारे काट दिए। ठीक, तो अब देखो मेरे कॉलम वाइज रो वाइज चेक कर लिया, मेरे असाइनमेंट अभी भी पूरे बच रहे हैं, पूरे अभी असाइनमेंट नहीं हुए, तो फिर से मैं चेक करूंगा रो वाइज। ठीक है, और ये भी तब तक करना जब तक मेरे सारे असाइनमेंट नहीं हो जाते। तो मैंने रो वाइज कर लिया, कॉलम वाइज कर लिया, अब मैं फिर से करूंगा रो वाइज चेक। ठीक है भाई, तो देखो मेरा फर्स्ट रो में हो चुका है, सेकंड रो में 2 जीरो मुझे अभी भी दिख रहे हैं, फर्दर पॉसिबल नहीं है। थर्ड रो में मेरे पास फिर से 2 जीरो हैं, यानी कि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। और फोर्थ रो में कोई जीरो है ही नहीं, यानी कि अब रो वाइज कोई फर्दर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मैं फिर से चेक करूंगा कॉलम वाइज। तो फर्स्ट कॉलम में देखिए, फर्स्ट कॉलम में क्या है, मेरे को एक सिंगल जीरो दिख रहा है, सिंगल जीरो दिख गया, यानी कि मैं तुरंत असाइनमेंट दूंगा यहाँ पर, और जो रो का जीरो है उसे मैं काट दूंगा। ये मैंने जीरो काट दिया। ठीक है, जैसे मैंने काट दिया, उसके बाद जो मेरा ये हो चुका है फर्स्ट कॉलम असाइनमेंट, मैंने जो रो में जीरो था उसे मैंने काट दिया। अब बात करूंगा मैं सेकंड कॉलम की। तो सेकंड कॉलम देखो मेरे क्यू कॉलम है, यहाँ भी मेरे एक जीरो दिख रहा है, तो ये जीरो मुझे दिख गया, इसको मैं असाइनमेंट दूंगा, और जो मेरा जीरो दूसरा रो में है उसको मुझे काटना है, तो मैंने इसे क्रॉस ऑफ कर दिया। तो इस तरह देखो, अब मेरे पास सारे जीरो क्रॉस ऑफ हो चुके हैं या हो चुके हैं असाइंड, बट अभी भी मेरे को जो ऑप्टिमल सोल्यूशन था वो नहीं मिला। तो मुझे क्या करना है, मुझे फिर से इसमें टिक करना है असाइंड रो, सॉरी अनअसाइंड रो और कॉलम। करते हैं फिर से भाई, यानी कि जो मेरी अब इसमें जो रो है कौन सी बच रही है, डी वाली रो है, यानी कि डी रो पे मुझे टिक करना है। ये तो क्वेश्चन गलत हो गया भाई, ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया है, किसी ने मुझे बताया भी नहीं कहीं। ये क्वेश्चन बेटा गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि अब जो अगर मैं यहाँ पे टिक करता हूं तो कोई क्रॉस जीरो है ही नहीं, फर्दर यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये गलत है, कुछ गलती हुई है भाई यहाँ पे। हाँ चलो अब चेक करते हैं, इसका सोल्यूशन चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये सोल्यूशन में नीचे पड़ा हुआ है इसका, देखो जो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे था ओरिजिनल, इसको स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो ये पहला स्टेप ये था, ये हो गया फर्स्ट ऑपरेशन, ये हो गया स्टेप 2, रो ऑपरेशन जो हमने दोबारा किया। थर्ड ऑपरेशन मैंने किया था, असाइनमेंट दिया, जो मेरे ग्रीन ग्रीन है वो मैंने असाइनमेंट दिए हैं, जो कि मैंने तो यहाँ दिए थे ये वाले। ठीक है, यहाँ हुआ था असाइनमेंट, यहाँ हुआ था और यहाँ हुआ था, तो वो देखो मेरा असाइनमेंट यहाँ पे हो चुका है। फिर जब मुझे नहीं मिला तो फिर मैंने टिक किए थे, उसके बाद सेकंड मेरा ये आ गया था। ये सारे जो मैंने अभी बताया आपको वही सारे स्टेप्स यहाँ पर हैं, तो कुछ गलती हुई है इसमें यहाँ पर। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जीरो था वो नहीं हटेगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जीरो था ये नहीं हटेगा, ये कहीं गलती हुई है यहाँ पर। कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझो कि जो प्रोसेस पूरा मेरा है वो यही है, टिक और अनटिक करने का। ठीक है, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो मेरा सोल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो जब मेरे जो स्टेप 2 स्टेप के बाद जब मैं उसको जाऊंगा तो मेरे जो फाइनल असाइनमेंट है वो मेरे ये हो जाएंगे, जहाँ पे मेरे को ग्रीन दिख रहा है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। अब जो इनकी एक्चुअल वैल्यू है क्वेश्चन में, वहां से मैं कॉपी करके लिखूंगा, तो जो आ जाएगी मेरी वैल्यू, पहले वाले जीरो की आ जाएगी 5, 5, 10 और 3, जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो मेरी आ जाएगी 23। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, अब दो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसको चेक करने बैठूंगा तो भी मुझे समझ नहीं आएगी गलती मैंने कहाँ करी। तो उसका तरीका ये है कि इसको दोबारा से करो। ठीक है, आप उसको ट्राई करिएगा, मैं जब अगली क्लास लूंगा कल तो उसको मैं दोबारा ट्राई करूंगा फटाफट से। ठीक है ना, बट जो प्रोसीजर है वो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, उसमें कोई दिक्कत है? नो
है ना। जो प्रोसीजर है वो पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है हमारा, टिक कैसे करते हैं, कैसे लाइन खींचते हैं, वो ध्यान देना है। वो कहीं प्लस माइनस करने में गलती हो गई मेरे से, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कल देखेंगे इसको। आप लोग बताओ इसमें कोई अगर कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो, कोई टिक कैसे किया था, रो कैसे किया था, कुछ हो तो पूछो, उसको मैं रिपीट करता हूँ फिर से, बताइए। सब क्लियर है क्लास? Yes, sir. सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, पूरे आपका जो भी आपकी यूनिट है सबसे इजी टॉपिक यही बोलते हैं असाइनमेंट को, ठीक है ना। तो आपको बस प्लस माइनस करना है, लेकिन देखो सबसे इजी टॉपिक है बट उसमें गलती हो जाती है, ठीक है। जल्दी जल्दी करने में आप कहीं प्लस माइनस में कर जाओगे तो वो आपको दिक्कत देगा। तो जब भी क्वेश्चन करो बहुत आराम से करो, जल्दबाजी मत करो, जैसे मैंने जल्दी जल्दी करने की कोशिश करी, टाइम हो रहा था तो वही गलती हो गई, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से करना, मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं फिर से, आप तो चाहो नोट करो, प्रैक्टिस करना इसकी आराम से। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको मैं डाल दे रहा हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, इसको ट्राई करना आप लोग। और जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया, आंसर क्या आ रहा है, आंसर इसका आएगा 23, ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करिए आप लोग, कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे। कुछ और डाउट हो तो बताइए, वरना क्लास में फिनिश करते हैं। कोई डाउट है बेटा? आशुतोष, हर्षित, हिमांशु, मयंक? नो सर, नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मयंक। थैंक यू सर।